नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रफ्तार से, विकास की बात करेंगे। जी हां, आज रैपिड रेल से दिल्ली जुड़ जाएगी। 11 बजे पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ का सफर होगा और वहीं न्यू अशोकनगर साहिबाबाद लाइन की शुरुआत होगी। तो आज रैपिड रेल से जुड़ जाएगी दिल्ली। 11 बजे पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे और महज 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ तक का सफर होगा। तो न्यू अशोकनगर साहिबाबाद लाइन की शुरुआत करेंगे। मैंने ये मोदी जी के लिए तसले पे पेंटिंग बनाई है और तसले पे इसलिए बनाई है कि आजकल मजदूरों जो वर्कर होते हैं उनको नहीं दिखाया जाता, तो उनको वर्कर के लिए मैंने तस्वीर पे इसलिए पेंटिंग बनाई है मोदी जी। अनुभव बहुत अच्छा रहेगा और फील भी काफी एक्साइटेड हूँ। क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं है। ये तो बना के लाए हैं आप। हाँ जी। ये किस लिए लाए हैं? इसमें मैं दर्शाना चाहता हूँ, मतलब जो मोदी सर ने काम किए हैं भारत के लिए, विकास के लिए, तो वो सब इसमें ही दिखाया है। यूपीआई से संबंधित आपने एक तस्वीर बनाई है। हाँ जी, हाँ जी। इसका क्या मतलब है? यूपीआई का यही मतलब है कि आज हर घर में यूपीआई चलता है। हमें ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक नहीं जाना पड़ता, मोबाइल से ही सारा काम हो जाता है ऑनलाइन। मैं तो उनको स्पीच एक कविता सुनाने के आई हूँ। कौन सी कविता सुनाएंगे, बताइए। वो मैं बेटी के ऊपर कुछ सुनाना चाहती हूँ उनको। बताइए। सुना? हमारी संस्कृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ भगवान का निवास होता है। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और वो हमारी पूरी दुनिया के ही नहीं, इंडिया के ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे सेलिब्रेटेड लीडर है और मैं उनसे मिलकर बहुत इंस्पायर्ड होऊंगा और बहुत खुश होऊंगा। आप आए कहाँ से आज उनसे मिलने के लिए? मैं समरवेल स्कूल से आया हूँ। और आनंद विहार नमो भारत स्टेशन से मेरे सहयोगी अरुण पांचाल इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, हमें तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि आज देखिए नमो भारत स्टेशन की सौगात मिलने वाली है। क्या माहौल है, क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर हम आज सुरक्षा की बात करें तो देखिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और अगर हम गाजियाबाद की बात करें, देखिए गाजियाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो कहा जा सकता है कि सड़कों पर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के जवान जो है लगातार मुस्तैद है, चेक इन करते नजर। और खासतौर पर अगर हम बड़े वाहनों की बात करें तो बड़े वाहनों को जो रूट डाइवर्ट है वो कर दिया गया। देखिए, मैं अपने सहयोगी से एक बार कहूंगा, एक बार दिखाई। देखिए, मैं गाजियाबाद की सीमा में खड़ा हूँ। देखिए, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान है वो लगातार निरंतर जो भी गाड़ियां आ रही है उनको आगे की ओर भेज रहे हैं, जिसकी वजह से जो जाम की अगर हम बात करें वो समस्या ना बन सके। दूसरी तरफ देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा उधर की तरफ। देखिए, ये जो रास्ता है सीधा दिल्ली की तरफ जा रहा है, तो वहां पर भी दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो भी तैनात कर दिए गए। तो कहा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साहिबाबाद में उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो लोगों में भी एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों के द्वारा भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और उसमें खास तौर पर यही ध्यान दिया जा रहा है कि किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरती जाए। क्योंकि अगर हम आनंद विहार की बात करें तो देखिए, आनंद विहार पे इस समय जो एक ऐसे में जो माहौल बना रहता है वो ज्यादातर जो है भीड़ भाड़ का माहौल बना रहता है। लेकिन अगर उसी के मद्देनजर अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर स्थिति जो है वो अभी फिलहाल की स्थिति में जो है प्रशासन पूरा मुस्तैद है। खासतौर पर पैरामिलिट्री जवान तैनात है, सीआईएसएफ के जवान तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है। तो कहा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी। साहिबाबाद से हमारे साथ कंचन अरोड़ा जुड़ गए हैं। कंचन, साहिबाबाद स्टेशन पर अभी क्या माहौल है? कितने बजे ये पीएम मोदी वहां पर भी पहुंचने वाले हैं क्या? जी बिल्कुल। देखिए, अभी 10:02 का वक्त हो रहा है और 11 बजे के लगभग का समय है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन पर पहुंचेंगे और यहीं से जो रैपिड एक्स नमो भारत का उद्घाटन किया जाएगा। पहले आपको वो तमाम तस्वीरें भी दिखा देना चाहेंगे जो कि साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन की ठीक नीचे की तस्वीर है। ऊपर अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन है और जगह जगह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पे कटआउट लगाए गए हैं, जगह जगह मतलब पोस्टर यहाँ पे लगाए गए हैं। चाहे हम बात कर लें महाकुंभ का अटल संदेश
देश एकजुट हो, अपना देश महाकुंभ जिस तरीके से प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, उसकी भी जगह जगह मतलब पोस्टर लगाए गए और कटआउट के साथ ये पूरा का पूरा जो ये फ्लाईओवर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है साहिबाबाद का, इस पूरे फ्लाईओवर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग पोज के यहाँ पे कटआउट लगाए गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी सौगात केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली से लेकर के मेरठ आने जाने वाले लोगों को दी जा रही है। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव भी बेहद करीब है और अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन के साथ दिल्ली की राजनीति को भी लेकर कई चीजों की बातें कही थी। लेकिन अब जब अगर बात कर लेते हैं रैपिड एक्शन नमो भारत को लेकर के, तो साहिबाबाद में तमाम तैयारियां हैं, पूरी सड़कों को यहाँ पर इस तरीके से साफ सुथरा किया गया है। प्रशासन और ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है उनकी यहाँ पर मौजूदगी है, सब कुछ यहाँ पे एकदम मुस्तैदी के साथ यहाँ पे तैयार है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश यानी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी यहाँ पर मौजूदगी होनी है। कहीं पर कुछ भी आपको ना ही शॉप खुली हुई दिखाई देगी, ना ही यहाँ पे कोई लोग आपको दिखाई देंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पर मौजूदगी है। ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। जगह जगह ऐसे बड़े पोस्टर देखिए, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, विकसित भारत 2047 अभियान की प्रेरणा स्रोत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर हर कोई उनका जहां स्वागत कर रहा है, वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। साहिबाबाद की दोनों साइड की अगर हम बात करें इस वक्त जहां पे मेरी मौजूदगी है और इसके दूसरे साइड की अगर बात कर ले तो वहां पर भी इसी तरीके से प्रशासन जो है वो मुस्तैदी के साथ तैनात है। हम देख पा रहे हैं कि जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पुलिस प्रशासन को तैनात कर दिया गया है। क्या इस दौरान रूट डाइवर्ट भी रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री कहीं पर पहुंचते हैं और इतने बड़े कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाता है जहां पर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी होती है, तो लाजमी हो जाता है रूट को डाइवर्ट करना, क्योंकि रविवार का दिन और रविवार के दिन अमूमन लोग अपने घरों से ज्यादा बाहर निकलते हैं, घूमने टहलने के लिए निकलते हैं, लेकिन जहां पे अगर सुरक्षा की बात हो जाती है तो सुरक्षा के साथ लोगों के यातायात को भी बेहतर किया जाए, इसके लिए जगह जगह आपको ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की भी मौजूदगी दिखाई देगी। हालांकि रूट डाइवर्ट होने की पूरी संभावना है, लेकिन मेरे सहयोगी आकाश चौधरी जो लगातार गाजियाबाद की खबरों पर अपनी पैनी नजर बना करके रखते हैं, आकाश चौधरी से भी बात करेंगे और उनसे भी विस्तार रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है। आकाश, क्या ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है? किस तरीके से लोग अपने गंतव्य तक पहुंचे जो अपने घरों से बाहर निकल के कहीं जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल कंचन, इस समय रूट को डाइवर्ट किया गया है। जब तक प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे जब तक यहाँ पर रूट को पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया है और रास्ते जो दिल्ली तक जाने वाले लोग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, दूसरे रास्तों से वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए की गई है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 11 बजे का समय प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ साहिबाबाद पहुंचने का है। अगर विजिबिलिटी अगर कम रही तो हो सकता है वो दिल्ली से बाई रोड यहाँ तक पहुंचे, अन्यथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंडन एयरवेज पे उनका स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। में भी अभी थोड़ा सस्पेंस है कि वो बाई रोड आते हैं या फिर बाई प्लेन आते हैं। जी बिल्कुल, मौसम के ऊपर है, सारी चीजें दारमदार मौसम के ऊपर है। अगर मौसम ठीक रहा तो बाई प्लेन आएंगे, अन्यथा बाई रोड भी आने का उनका कार्यक्रम हो सकता है। साथ यहाँ पे सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्था है, कितनी फोर्स की यहाँ पे तैनाती की गई है, किन गेटों से अंदर एंट्री की जाएगी, क्योंकि आप लगातार यहाँ पे अपनी नजर बना के रखे हैं, मुस्तैदी के साथ आप खुद यहाँ पर रहे हैं, हर खबर हिंदी खबर के दर्शकों तक आपने पहुंचाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल कंचन, यहाँ पे जो लोग फोर्स की अगर बात करें 1700 पुलिस कर्मियों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और अलग अलग फोर्सेस के जवान यहाँ मौजूद किए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है जो सुरक्षा व्यवस्था को देख रही है, साथ ही यातायात व्यवस्था भी जो देखी जा रही है वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा देखी जा रही है। यहाँ पर अभी आपका डॉग स्क्वाड और तुम्हारा तमाम एजेंसियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को देख रही है। चाक चौबंद फिलहाल यहाँ पे अभी हमने देखा विधायक पहुंच रहे हैं, जिलाध्यक्ष पहुंच रहे हैं, पूर्व सांसद पहुंच रहे हैं, वो किस रास्तों से अंदर होकर के जा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता जो पूरा का पूरा है यहाँ पे सिर्फ सुरक्षा है, वो पूरे रास्ते की साफ सफाई हो चुकी है। जी कंचन, गेट नंबर 2 जो यहाँ पर बनाया गया है वहाँ से जो आपके जिले के संगठन के मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। कंचन, हमें साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इससे कितने लोगों को सीधा फायदा होगा, इसका दिल्ली चुनाव पर कितना बड़ा असर पड़ेगा? जी जी बिल्कुल, देखिए ये जो रैपिड एक्शन की शुरुआत की जा रही है तो सबसे बड़ी बात ये है कि हालांकि ये पहले से चल रही थी, इसमें 9 स्टेशन शामिल थे, लेकिन अब न्यू अशोक नगर और आनंद विहार जो मेट्रो स्टेशन है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। अगर फायदे की बात करते हैं तो जो दिल्ली से लेकर के मेरठ जाने में लोगों को घंटों का समय लगता था, अब महज 45 मिनट के अंदर वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। इससे 2 बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। सबसे बड़ी राहत जो ये जाम होता है सड़कों पर, उस जाम से लोगों को निजात मिलेगी, क्योंकि अगर आप मेट्रो
से नहीं जाएंगे, आप उससे नहीं जाएंगे, तो जाहिर सी बात है या तो आप अपने किसी कन्वेंशन से जाएंगे या फिर सरकारी बिल्कुल, तो परिवहन ये यानी साफ है बस कि सेवा आप का आप देखिए जो उपयोग घंटों सफर करके मेरठ से दिल्ली पहुंचते थे, अब उन्हें सिर्फ 40 मिनट लगेंगे और समय अगर बचता है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं लौटूंगी, अरुण लगातार बने हुए हैं। अरुण, आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होने वाला है, दिल्ली चुनाव का आगाज भी हो गया है, लेकिन कौन कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आज प्रधानमंत्री के द्वारा प्रमुखता से रखी जाएंगी? क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी लगातार अपनी जीत का दावा कर रही है, कई आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आज प्रधानमंत्री का संबोधन किस तरह का होने वाला है। देखिए, बिल्कुल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो देखिए अभी मैंने जिक्र किया था पहले भी कि जिस तरीके से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से दिल्ली के अशोक विहार में 4500 करोड़ से अधिक की जो फ्लैट थे, जो सौगात थी, वो वहां के लोगों को दी थी। खासतौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो देखिए दिल्ली में चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गाजियाबाद जो है वो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मोदी जी आज संबोधन करेंगे, संबोधन में तमाम ऐसी बड़ी बातें हैं वो जनता के बीच रखेंगे। जैसे कि सबसे बड़ा अगर हम मुद्दे की दिल्ली के अंदर बात करें तो जिस तरीके से बांग्लादेशियों का मुद्दा इस समय हाईलाइट चल रहा है, हालांकि बांग्लादेशियों पर कार्रवाई भी की गई, तो कहा जा सकता है कि मोदी जी के द्वारा लगातार जो है वो बड़े जो वादे हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी सरकार उन वादों पर खरी भी उतरती नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि इस समय की अगर हम बात करें तो लोगों को कहीं इंतजार है उनका संबोधन सुनने के लिए, और लोग जो है वो बड़े ही बेसब्री से उनका संबोधन सुनने के लिए भी इंतजार करते नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया।